नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि हम कुछ महीनों से डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट के ऊपर रिपोर्ट बना रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स एंड ड्रॉप आउट यूथ्स है, साथ ही साथ जो होम मेकर हाउस वाइफ है उनके लिए। और हमारा मानना ये है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया जाता है, उसे अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सोचा कि कई लोग इंटरेस्टेड है वीविंग में, नीटिंग में, तो हम चाहते थे कि हम एक सीरीज़ ऑफ रिपोर्ट बनाएं, सो दैट जितने भी होम मेकर्स है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है, यूथ है, उन तक ये स्कीम के बारे में जो एक इनिशिएटिव लिया गया है टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट के द्वारा, उन्हें उन तक पहुँचाएँ। तो हमें बताया गया है और आप सब ने भी देखा होगा कि हमने HOD जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर से भी इंटरव्यू लिया। उनकी तरफ से बताया गया कि हर साल वो कुछ यूथ्स एंड ड्रॉप आउट्स, इवन होम मेकर्स को वो फ्री ऑफ कोर्सेज देते, जो मैंने बता दिया कि जैसे वीविंग का, नीटिंग का एंड वैराइटीज़। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैन का यहाँ पे शोकेस करके रखा गया है। इस तरीके का फ्री ऑफ कोर्स दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया था कि मंथली उन्हें एज अ कुछ अमाउंट भी दिया जाता है एज अ स्टाइपेंड। काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सब तक ये बात पहुँचाए। और अभी क्योंकि हम जहाँ हैं वो है लोहित डिस्ट्रिक्ट के तेजू हेडक्वार्टर के एम्पोरियम में, जो डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफिस के कंपाउंड में ही है, जहाँ पे क्राफ्ट सेंटर भी है। हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्राफ्ट सेंटर कम टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट का ऑफिस है। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 1959 का ये इस्टेब्लिशमेंट है, तो कह सकते हैं 65 ईयर्स ये क्रॉस हो चुका है। तो हम चाहते थे कि आप सब तक ये बात पहुंचाए और आप सबको दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। और जैसे ही ये जो एरिया है, अभी आप सबको पूरा देखने को मिलेगा एम्पोरियम, यहाँ पे वुड कर्विंग हुआ है। यहाँ पे इवन आप सब देखोगे कि ये जो गले यहाँ का लोकल मिशमी का है, कोड यहाँ का, ये सारा चीज़ यहाँ सिखाया जाता है। लेकिन ये ओवरऑल किस यहाँ पे कौन कौन सा कैटेगरी को सिखाया जाता है, वो तो यहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर जो HOD है डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मिलकर ही पता चलेगा। लेकिन हेड्स ऑफ कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी दिलपतित है। यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही है, लड़के आ रहे हैं सीखने के लिए, जो आप सब अभी देखोगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधे यहाँ के जो HOD है उनसे मिलेंगे और डिटेल में जानेंगे ये लोहित डिस्ट्रिक्ट के जो तेजू में जो क्राफ्ट सेंटर एंड साथ ही साथ जो एम्पोरियम चल रहा है। उनसे मिलने से पहले आपको पूरा यहाँ का जो झलकियाँ हैं हम दिखाएंगे और उनसे मिलेंगे, और साथ ही साथ पूरा जो डिटेल है ये एम्पोरियम, क्राफ्ट सेंटर और ऑफिस के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। तो इस वक्त हमारे साथ लोहित डिस्ट्रिक्ट के HOD डिप्टी डायरेक्टर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट गिंदू तायंग जी हैं। चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं, क्योंकि आई गेस आप सबने ग्लिम्सेस देख लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ की यूथ्स है, यहाँ के जो होम मेकर्स है, हाउस वाइफ है, उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग्स दिया जा रहा है। तो चलिए सर से सीधे मिलते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। सर, हम सीधा जानना चाहेंगे कि हमें खबर मिली थी कि ये जो क्राफ्ट सेंटर है वो काफ़ी पुराना है, अनडिवाइडेड जब लोहित था तब से है। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से भी थोड़ा पता चल ही जाता है, तो किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है और यहाँ पे कितने ट्रेड्स को लेकर ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग दिया जाता है सर? उसमें एक्चुअली हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट में हमारा टेनिस का 40 सीट है, टारगेट 40 है हमारा, हमको अलॉटमेंट दिया है 40 टेनिस का। तो उसमें हम लोग को अभी वुड कार्विंग,
नीटिंग, वीविंग, कैन बेम्बू एंड ब्लैक स्मिथी है। हमारा पाइप टू ट्रेड है यहाँ में तेजू में। तो उसमें हम लोग डिवाइड किया है वुड कार्विंग में, जैसे पाइप टेनिस, ब्लैक स्मिथी में 1 टेनिस, नीटिंग में 7 टेनिस, देन वीविंग में इंक्लूडिंग वाकरो भी वीविंग सेंटर है हमारा। बाकी बात वाकरो के लिए तेजू एंड वाकरो के लिए वीविंग यूनिट के लिए रखते हैं हम लोग। तो उसमें होने से वाकरो में हम लोग पाइप टू टेनिस टारगेट देता है पाइप। देन बाकी तो यहाँ में है। तो यहाँ में हम लोग का एक्चुअली स्पेस बहुत कमती है। स्पेस कमती है रेस्पॉन्स तो लड़का लोग का यहाँ में अभी तक तो ठीक है, क्योंकि ये लोग ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। देन डिग्री लेके नौकरी नहीं मिलने वाला लोग है, अनएम्प्लॉय एजुकेटेड यूथ लोग है। तो इन लोग यहाँ में ट्रेनिंग करेगा बोल के आता है, लेकिन स्पेस हम लोग का कमती होता है। प्लस हमारा यहाँ में बिल्डिंग भी पुराना हो गया, करीब 1959 में इस्टेब्लिश है बोल के देखा है हम रिकॉर्ड में देखा है। तो उस दिन से नेपा था उस समय में। नेपा का समय से अनडिवाइडेड लोहित डिस्ट्रिक्ट, देन नेपा। तो उसमें उस दिन का बिल्डिंग तो अभी आप देखा है तो हॉस्टल तो और तो हाई नहीं बैठने के लायक नहीं है। और अभी जितना बिल्डिंग है उसमें भी हम लोग की स्पेस बहुत कमती होता है। तो इसमें अभी हम लोग बहुत बार गवर्नमेंट को भी परसू किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने सैंक्शन करने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। शायद थोड़ा बाद में कुछ सैंक्शन भी आ सकता है। ये टोटल ट्रेनिंग्स यहाँ पे कितने हैं? 40 है। अभी पूरा फुल है, सब आ रहे हैं? हाँ, आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहे हैं हमें अभी। और अभी क्योंकि आप हॉस्टल की बात कर ही रहे थे, तो हमने देखा है कि वहाँ पे हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। और अभी आप कह रहे हैं कि आप लोग ने प्रपोजल डाला लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। हॉस्टल का आप कुछ बता रहे थे कि कुछ सैंक्शन आया है जिसका काम शुरू होगा जल्दी। हाँ, सैंक्शन तो अभी हमको मिला है, सुनने मिला है हमारा डायरेक्टर से। तो उसमें हमारा हॉस्टल के लिए वीवर्स क्राफ्ट सेंटर के लिए हमारा यहाँ में 1.5 करोड़ का सैंक्शन है बोला है। तो वो आने से थोड़ा हम लोग को कॉम्पेंसेट होगा। तो आने से मैंने अभी का प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करेगा, लेकिन पूरी सॉल्व नहीं करेगा। तो यहाँ में हमारा सेल्स एम्पोरियम भी, डिस्ट्रिक्ट सेल्स एम्पोरियम एक्टिव इम्पोर्टेंट है। उसमें ये हम लोग का लोकल प्रोडक्ट्स को हम लोग मैंने शोकेस के लिए इसको रखता है। देन उसमें एम्पोरियम तो अभी हमारा एम्पोरियम एसपी टाइप का बिल्डिंग है, वो भी नेपा समय का बिल्डिंग है। तो अभी देखने का लायक नहीं है, लेकिन इसको अभी हमारा डिप्टी कमिश्नर सौरभ सर, जिसको हम रिसेंटली ट्रांसफ़र किया है, उसने उस डीसी का पान से रिनोवेशन किया है और देखने का लायक तो अभी बनाया है। लेकिन बाहर में तो एसपी टाइप बिल्डिंग है, कितना दिन तक लास्टिंग होगा। तो इसके लिए भी प्रपोजल डीसी सर भी भेजा था, और हम लोग मिल के डीसी सर भी करीब ये के लिए 80 लाख का भेजा था, 80 लाख का भेजा था। तो अभी तक उसका भी खबर नहीं है, लेकिन अभी क्या होगा पता नहीं है। तो एम्पोरियम तो एक इम्पोर्टेंट है, उसको अभी कम से कम परमानेंट बिल्डिंग सुंदर से बनाना चाहिए। उसके लिए करीब मोर देन 1 करोड़ ज़रूरी होगा। तो इसको अभी क्योंकि ये ओवरऑल तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बता दिया और प्रपोजल डाला है, वहाँ से कोई अपडेट नहीं है। लेकिन डिस्पाइट इतना पैथेटिक कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन हमने देखा कि कई यूथ्स है, लड़का लड़की दोनों वुड कार्विंग में लड़के लगे हुए, लड़कियाँ और हाउसवाइफ जो भी होम मेकर है, जो यहाँ पे वीविंग नीटिंग में उन लोग बिजी हैं। तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कहा जाता है? उनकी तरफ से भी बोला जाता है कि थोड़ा अपग्रेड करने से ठीक रहेगा, इवन दो लाइक आप यहाँ के हेड है। हाँ, ये इन लोग हमेशा बार बार कंप्लेन करता है सर हॉस्टल बैठेगा बोल रहा है। तो हॉस्टल बैठेगा हम एडवर्टाइज में भी क्लियरली लिखा है, और लिमिटेड टेनिस को देगा, मीन्स 5-6 टेनिस को एकोमोडेट कर सकेगा, बाकी को तो नहीं सकेगा बोल के। लेकिन जितना लड़की है या इवन लड़का भी
हॉस्टल 4 बैठने से ठीक है, हॉस्टल देने से हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग दूर से आता है, दूर से बार बार कितना आएगा, तो अपना स्कूटी होने से भी तो पेट्रोल में बहुत जाता है, तो पैदल कितना आएगा बोल के हॉस्टल में बैठेगा बोल के हमको बहुत कंप्लेन करता है। लेकिन हम लोग उन लोग को एकोमोडेट नहीं कर पाया है। अभी आप लोग देखा है हॉस्टल का कंडीशन ना, अभी क्योंकि हॉस्टल अभी ख़राब है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग तो बैठे हुए हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ हॉस्टल में कितने मतलब ट्रेनीज बैठा हुआ है और कैसे करके मैनेज किया जाता है? वहाँ पे सिर्फ एकोमोडेशन दिया जाता है या खान पान के लिए भी मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है? हाँ, उसमें एक्चुअली हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से इन लोग को कोई प्रोविज़न नहीं है। इन लोग को हम लोग एकोमोडेशन प्रोविज़न तो है हॉस्टल अवेलेबल होने से, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी माने हॉस्टल सीट, तो उसमें लेकिन हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से इन लोग को ये अभी वहाँ का खाना पीने का ना, ये तो अपना से ओन मैंने सोर्स से अरेंज करना पड़ेगा। रहने का फ्री है। इन लोग को हम लोग जरूरी पड़ने से बर्तन बासन भी खरीद के देता है। देन इन लोग को हम लोग पर मंथ एट द रेट ऑफ 3000 पर मंथ स्टाइपेंड देता है, उससे इन लोग अरेंज करके आराम से खा सकता है। टोटल कितना ट्रेनीज रह रहा है हॉस्टल पे? हॉस्टल में 5 है, एग्जैक्टली 5 है। अभी 5 तो बेटा है, तो वहाँ 5 ही लड़की हैं। 5 लड़की है, लड़का तो क्वेश्चन नहीं है, हॉस्टल भी नहीं है। तो उसमें इन लोग अपना घर में हॉस्टल में भी बैठ के कपड़ा बनाता है पर इंडिविजुअल के लिए, तो बना के इन लोग बिक्री करता है, तो उससे इन लोग खाना पीने में मैनेज करते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप लोग का जो एम्पोरियम है उसमें हमने देखा कि काफ़ी चीज़ बनाया, तो जितना भी बना के और शोकेस किया वो ये ट्रेनीज एंड मास्टर्स ने बनाया वाला या फिर आप लोग कहीं से भी मतलब लेके आप लोग रखते हो? अच्छा, इसमें एक्चुअली हम लोग का ये टेनिस का प्रोडक्ट भी है, मास्टर लोग का टेनिस लोग का प्रोडक्ट भी है, प्लस उसमें हम लोग का एनुअली एम्पोरियम वर्किंग कैपिटल बोल के एक स्कीम है, मैंने ज़्यादा नहीं 1 लाख का स्कीम है, तो 1 लाख से हम लोग सामान खरीद के वहाँ भी फिर ये डिस्प्ले करता है। तो सामान 1 लाख का सामान कितना होगा, शायद तो एक्चुअली ये 500 टेनिस लोग का प्रोडक्ट को या वीवर्स लोग का प्रोडक्ट को, एसएसजी का, एनजीओस का जो भी हो, इन लोग का प्रोडक्ट को हम लोग खरीद के रखना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। रिवॉल्विंग फंड में सिर्फ 50,000 है, 50,000 से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेगा। एम्पोरियम वर्किंग कैपिटल एनुअली 1 लाख है, उससे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसको थोड़ा एनहेंस करा के कम से कम मिनिमम 10 लाख तक होने से भी ठीक है। मैंने रिवॉल्विंग फंड 5 लाख होने से भी होगा, देन वर्किंग कैपिटल 5 लाख होने से भी होगा। तो ऐसा होने से हम कुछ हम लोग वीवर्स लोग को भी मदद कर सकता है। तो अभी तक हम लोग इतना मदद नहीं कर पा रहा है इन लोग को, यही हम लोग का प्रॉब्लम है। और क्योंकि अभी आई गेस दर्शक आप सबने भी देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स हैं जो कैटेगरीज में रखा गया है, ट्रेनिंग्स दिया जा रहा है, वो अच्छी तरीके से है। नो डाउट जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी ख़राब है, और जैसे डिप्टी डायरेक्टर सर ने कहा है कि नेफा टाइम्स का है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 1959 का है, तो ऑलमोस्ट 65 ईयर्स हो चुका है, क्रॉस कर रहा है। तो सर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, हम लोग यहाँ आए थे कि क्योंकि ये चीज़ तेजू या नियर बाय जो अंजाव नामसा है, इवन जो लोअर दिबांग वैली के जो लोग हैं उनके वहाँ नहीं मिलता था, अगर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे क्या जो डायरेक्टर ईटानगर में जिस तरीके से होता है वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है, मतलब मार्च अप्रैल में ही इसका होता है सर? क्या चीज़ को? फिलअप ज्वाइनिंग? हाँ, उसमें एक्चुअली हम लोग ये है वेबिंग का 1 ईयर है। नहीं, ज्वाइनिंग जो कब ज्वाइन कर सकते हैं सर? ज्वाइन तो उसमें ये है अप्रैल में होता है, अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देता है, अप्रैल में ज्वाइन होगा टेनिस का। तो जितने भी जो इंटरेस्टेड है अभी यहाँ ये ईटानगर में अलग अलग कैटेगरीज़ का है, दोईमुख में अलग है, और एज ऑफ नाउ क्योंकि सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट में वीविंग, नीटिंग, वुड कर्विंग एंड कैन का भी है ना सर, कैन बैम्बू और ब्लैक स्मिथी का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो इस बार तो आई गेस पूरा जो सीट है वो फुल हो चुका होगा सर? इस बार फुल हो गया और नेक्स्ट में अप्रैल से शुरू होगा। तो
जैसे सर ने कहा कि मार्च एवरी ईयर मार्च में एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो जितने भी लोहित के यूथ्स हैं और जो ड्रॉप आउट्स है एंड इवन लाइक हाउस होम मेकर जो लोग इंटरेस्टेड है, वो मार्च के महीने में आप लोग टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स के ऑफिस में आकर आप लोग अपडेट ले सकते हैं, और एल्स सीधे सर के ऑफिस यहीं पे है, वहाँ आ सकते हैं। और इवन साइट्स भी है, उनका कहना था जो डायरेक्टर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा। तो सर ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ का जो ट्रेडिशन है, जैसे यहाँ का जो बैग्स हो गया, कोट्स वगैरह, गाले काफ़ी सुंदर है, बहुत कलरफुल रहता है। तो आई गेस अभी हमने भी देखा, आप सभी देखोगे कई जो लड़कियाँ वो बना रही थी। तो एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के आप हेड है, HOD है, तो आपकी तरफ से स्पेशली यहाँ के जो यूथ्स है या फिर जो ड्रॉप आउट्स होके बैठे हैं, ग्रेजुएट होने से भी अभी कोई जॉब में नहीं लगे हैं, इवन होम मेकर जो हाउस वाइफ है, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ कहना होगा? अच्छा, मेरे तरफ से ये आप लोग को एडवाइस है कि जो लोग अभी यहाँ तहाँ नहीं घूम के इसमें हम लोग वुड कार्विंग ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग ले लो, कैन बेम्बू में ट्रेनिंग ले लो। यहाँ ट्रेनिंग लेके पास आउट करके आप वो अपना यूनिट भी खोल सकता है, तो उससे आपको रोटी मैंने आपको कमाने सकेगा। देन उसमें आपको अगर गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट देता है पोस्ट वैकेंट होने से, उसमें भी आपको ये होगा लाख होने से आपको मिलेगा, सबको मिलेगा बोल के नहीं है, लेकिन ये हम लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए देता है ट्रेनिंग। तो उसमें आप लोग अपना इंटरेस्ट लेके करने से आपको पैदा होगा। देन वीवर्स लोग भी एक्चुअली वीवर्स लोगों को लोग भी इसमें अपना जो प्रॉब्लम होगा यहाँ में आके पूछताछ कर सकता है। एनी प्रॉब्लम हम लोग आप लोग को मदद करेगा जो भी चीज़ में। तो सबको तो हम लोग अभी पहले ग्रीवेंसेस हम बता चुका है, तो सबको तो हम लोग इमीडिएटली मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जो अच्छा से काम करता है इन लोग को तो मदद करेगा। और सब कोशिश करना चाहिए कि अभी अपना प्रोडक्ट ऐसे भी जैसे कि मिसिमी शॉल, मिसिमी बैग, ये मिसिमी माबलाल, ये तो बहुत ये है अच्छा है, उसमें क्वालिटी बेस्ट प्रोडक्ट है। तो उस ये सबसे भी आपको बना के हम लोग को यहाँ भी लेके आ सकता है, और चाहे तो हम लोग इम्पोर्ट में भी रख सकता है, लेकिन बिक्री करके आपको भी हम लोग आपको रुपया दे देगा। तो इसलिए सब इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, अननेसेसरी जहाँ तहाँ नहीं घूमना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रास्ता ढूंढना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्स को ढूंढना चाहिए। इसमें होने से हमारा क्राफ्ट सेंटर में भी काफ़ी है। थैंक यू सर। आखिर में थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। एंड हम भी ये कहना चाहेंगे, सर ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ वहाँ नहीं जाके गलत रास्ते में नहीं भटक के, अगर आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो आई गेस आप सबको भी आगे बढ़कर अपना लाइफ और जो चीज़ में आप पैशनेट है उसे आगे ले जाना चाहिए। तो हम इसी तरीके से लगातार डिस्ट्रिक्ट्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से किया जा रहा है, स्पेशली टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि ये जो चीज़ है, मैंने पहले भी कहा कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, साथ ही साथ अरुणाचल का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसे प्रिजर्व करने के लिए भी एक कोशिश की जा रही है। तो हमारे साथ बने रहेगा।